हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 22 हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हाथी के ऊपर जब सवारी करने के लिए बैठे तो हाथी कैसे हिला, हल्लम हल्लम हाथी हिलने लगा। क्योंकि जब भी हम हाथी के ऊपर सवारी करने के लिए बैठते हैं तो जब वो हाथी उठता है तो वो हाथी हिलता है ना। तो वैसे ही वो बच्चे कह रहे हैं हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। यानी कि जो हाथी है उसकी सूंड जो है बहुत ही लंबी है, लंबी लंबी सूंड है। और वो कैसे करती है, फटाफट फटर फटर की आवाज। लंबे लंबे दांत, हाथी के दो दांत होते हैं ना जो लंबे होते हैं, बहुत ही लंबे दांत होते हैं हाथी के। तो वो कह रहे हैं कि लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर, यानी कि वो दांत कैसी आवाज करते हैं, खटर खटर। भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम होंदा हाथी चल्लम चल्लम। यानी कि जो हाथी है उसके जो मूंड है, यानी कि जब वो हाथी अपने पैर रख करके चलता है तो वो कैसे चलता है, मटकते हुए। अगर किसी बच्चे ने हाथी को देखा हो, हाथी की सवारी कराने वाले भी आते हैं ना, हाथी को लेकर के आते हैं, तो किसी बच्चे ने देखा होगा हाथी जब चलता है तो वो कैसे चलता है, मटक मटक कर। ऐसे लगता है जैसे जो हाथी है जो मटक रहा है। वो बहुत ही भारी होता है ना, हाथी का पैर भी बहुत भारी होता है। तो जैसे ही वो अपना आगे पैर बढ़ाता है तो वो कैसे चलता है, मटक मटक कर चलता है। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लम थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल चल्लल। यानी कि पर्वत जैसी देह थुलथुली, यानी कि जो हाथी का शरीर है वो कैसा है, पर्वत के जैसा विशाल है, यानी कि बड़ा है। हाथी बहुत बड़ा होता है ना, उसका शरीर कितना बड़ा होता है। हालर हालर दे हिले, यानी कि जब वो हाथी चलता है तो उसका शरीर हिलता है ना, कितना हिलता है, उसका पेट भी हिलता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हालर हालर देह, देह मतलब शरीर, देह का क्या मतलब है, शरीर। हाथी का शरीर जो है बहुत ही बड़े आकार का होता है ना, पर्वत जैसा ऊंचा भी होता है हाथी बहुत। जब हम हाथी की सवारी करने के लिए हाथी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ लगाकर चढ़ते हैं ना। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हाथी का जो देह यानी कि शरीर है वो पर्वत जैसा थुलथुला, यानी कि बहुत ही बड़ा है और थुलथुला है, और हिलता भी है। जब हाथी चलता है तो उसका शरीर हिलता है। खम्बे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम होंदा हाथी चल्लम चल्लम। यानी कि खम्बे जैसे पाँव, हाथी के जो पाँव हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही मोटे और लंबे होते हैं, खम्बे की तरह। तो यहाँ पर हाथी के पाँव की जो तुलना है वो खम्बे से की है, हाथी के पाँव को खम्बे के जैसा बताया है। खम्बे की तरह उसके पाँव बहुत ही लंबे और मोटे होते हैं। तो वो हाथी जो है चलता है, हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी कि जब हाथी चलता है तो अपनी सूंड से आवाज भी निकालता है ना, और फिर चलता है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बच्चे अब क्या कह रहे हैं कि हाथी जैसी सवारी कहीं भी नहीं है, यानी कि उनको जो मज़ा हाथी की सवारी करने में आता है वो मज़ा कहीं और नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगड़ बगड़ पीलवान पुच्छन बैठा है, यानी कि आगे जो है एक
पीलवान, पीलवान पुच्छन बैठा है, यानी कि अभी मैंने बताया ना कि हाथी को चलाने के लिए, बिठाने के लिए एक आदमी बैठा होता है जो हाथी के ऊपर बैठता है, जो हाथी को बोलता है कि कब बैठना है, कब खड़े होना है, कब चलना है और कब रुकना है। तो उसको क्या बोला है, एक पीलवान पुच्छन बोल, उसको क्या बोलते हैं, पीलवान। तो वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि एक पीलवान पुच्छन जो है वो बैठा है पगड़ी बांध कर, जो हाथी को बोलता है कि चलो, रुको या बैठो। बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम हल्लम हल्लम होंदा हाथी चल्लम चल्लम। यानी कि वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि हम और सभी बच्चों के बीच में हम भी बैठे हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। यानी कि अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम दिन भर जो है वो हाथी के ऊपर ही घूमेंगे, यानी कि हाथी की सवारी ही करेंगे। अब वो बच्चे हाथी को क्या कह रहे हैं, दादा। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, यानी कि हमें ज़रा नाच के तो दिखाओ। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लर हल्लर होंदा हाथी चल्लम चल्लम। यानी कि अब वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं हम गिर जाएंगे, क्योंकि अगर हाथी नाचेगा तो बच्चे गिर जाएंगे ना नीचे, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि अरे नहीं हम गिर जाएंगे। यहाँ पर हमें चित्र भी दिखाया हुआ है, हाथी डांस करता हुआ, हाथी नाच रहा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हाथी मेरे साथी, हाथी को बोलते हैं ना हाथी मेरे साथी। तो अब हमें बताना है, यहाँ पर हमें निशान लगा करके दिया है, हमें इन चीज़ों के नाम बताने हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इधर निशान दिया हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस आदमी को हमने अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं, पीलवान। तो हम इस डब्बे के अंदर यानी कि इसके अंदर हमारा उत्तर क्या लिखेंगे, पीलवान। उसके बाद अगला जो इसके हाथ में एक डंडा है, इस पर निशान लगा करके पूछा है कि ये क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंकुश, जिससे ये हाथी को हल्का सा मारता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अंकुश। उसके बाद है हाथी की सूंड पर निशान लगा करके पूछा है ये क्या है, सूंड। तो ये क्या है, हाथी की सूंड। अब है ये इसकी बारी, इसको हम क्या बोलते हैं, होदा। होदा यानी कि जो ये चीज़ होती है, इसके अंदर क्या है, बच्चे बैठते हैं जब हाथी की सवारी करते हैं, तो इस पर बैठते हैं ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होदा। अब है ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये हाथी का, कान। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, कान। उसके बाद है इधर निशान लगाया हुआ है और ये इन्होंने इसका उत्तर भी लिखा हुआ है हमें एक उदाहरण देने के लिए। ये क्या है, हाथी की पूंछ। तो उत्तर क्या है, पूंछ। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ये क्या है, हाथी का पाँव। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, पाँव। उसके बाद अगला है कौन कैसा, हमें बताना है कि कौन कैसा है। और ये हम कैसे बता पाएंगे, जब हमने कविता पढ़ी होगी। तो अभी हमने कविता पढ़ी है ना, तो इन्होंने कहा है कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। हमने अभी कविता पढ़ी है तो हम बता सकते हैं। इन्होंने हमें एक उदाहरण भी दिया है, हाथी चल्लम चल्लम, ये एक उदाहरण है। आगे हम खुद इनका उत्तर लिखेंगे। तो पहला है सूंड, डैश और डैश। तो हमें बताना है सूंड कैसा, फट्टर फट्टर। उसके बाद है दांत, दांत कैसा, खट्टर खट्टर। उसके बाद सूंड, सूंड कैसी, लंबी लंबी। हाथी की सूंड लंबी होती है ना। उसके बाद देह कैसी,
थुलथुली, थल्लम थल्लम, हमने पढ़ा था ना, हाथी की देह थुलथुली और थल्लम थल्लम। पाँव कैसे, धपा धप, और बच्चे डग्गम डग्गम। तो हमने बता दिया ना यहाँ पर कि कौन कैसा है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।